बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज जब मैं दोस्तों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से टिंडे गोश्त बनाने की रेसिपी। टिंडे गोश्त बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको बता दूं कि ये मेरे पास हाफ़ के जी जो है मैंने मटन लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह से पहले बॉयल करके रख लिया था। इसके ऊपर ये जो हल्की सी चर्बी आ गई है जो कि जम चुकी है, ये ठंडा हो गया है। इसको काफ़ी देर पहले मैंने बॉयल करके रख लिया था। साथ में मेरे पास 1 kg जो है वो मैंने लिए हैं टिंडे। इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद काट के रख लिया है और इस तरह क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। साथ में एक मीडियम साइज़ का मेरे पास प्याज है और साथ में मैंने एक टमाटर लिया मीडियम साइज़ का। हस्बे जो हम लोग इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड करेंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट हम लोगों ने बना कर रख लिया। तो आए हम लोग अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने कढ़ाई चूल्हे पे रख ली है और प्याज हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और अब लोगों ने हमने इसे लाइट ब्राउन होने तक प्याज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम लोगों ने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक हमारा लहसुन हो चुका है अच्छी तरह से फ्राई। अब हम लोगों ने इसके अंदर हरी मिर्ची और टमाटर ऐड कर दूँगी मैं। टमाटर और हरी मिर्ची ऐड करने के बाद मैंने इसको 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया अच्छी तरह से, ताकि जो है वो टमाटर सॉफ्ट हो जाएं, जो काफ़ी तक सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर हल्का सा जो पानी है वो 1/4 कप लगाऊंगी, क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर मसाले ऐड करने हैं। तो और अब हम लोग इसके अंदर मसाले ऐड करने हैं। तो लाल मिर्च का पाउडर हम लोग इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। धनिया पाउडर इसके अंदर 1 टीस्पून ऐड करेंगे। हल्दी हम लोग 1/2 टीस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे और नमक हम लोग इसके अंदर 1 टीस्पून ऐड करेंगे और मसालों के साथ अच्छी तरह से जो है इसकी हम लोग भुनाई कर लेंगे। मसाला हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से भून लिया, आप लोग देख सकते हैं ऑयल जो वो सेपरेट हो चुका है। और अब हम लोगों ने इसके अंदर गोश्त ऐड करना है और गोश्त के साथ अब हम लोग मसाले के साथ अब गोश्त की भुनाई करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी देर पहले मैंने इसको बॉयल करके रखा था और ये ठंडा हो गया। गोश्त हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से भून लिया। अब मैं इसके अंदर टिंडे ऐड कर दूँगी और इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। टिंडे डालने के बाद मैंने इसको 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लिया इसके साथ मसाले के साथ। और अब हम लोगों ने इसके अंदर पानी लगाना है ताकि जो टिंडे हैं हमारे गल जाएँ अच्छी तरह से। 1/2 kg मैंने इस पर पानी लगाया ताकि जो टिंडे हमारे अच्छी तरह से गल जाएँ। तो तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट के लिए हम लोग छोड़ रहे हैं ऊपर से ढाँप के मीडियम आंच पे। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को 7 मिनट के बाद दिखाती हूँ। ये तो आप लोग देख सकते हैं तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं इसको कुक होते हुए और बहुत ही ज़बरदस्त से जो है ना टिंडे हमारे गल चुके हैं और गोश्त भी पहले गला हुआ था। तो अब इसके ऊपर हम लोग लास्ट पे जो है ना वो ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, उसको मिक्स कर लेती हूँ। और मुझे इसके में के अंदर जो हल्की सी इसकी ग्रेवी है ना उतनी चाहिए। अगर आप लोग इसको थोड़ा ज़्यादा थिक करना चाहते हैं तो आप इसको ये जितना भी पानी है इसको और ड्राई कर सकते हैं। और हम लोग इसके ऊपर गार्निश के लिए धनिया ऐड करेंगे और जो फ्लेम है हम लोग ऑफ़ कर देंगे। और बहुत ही माशाल्लाह मज़ेदार से हमारे जो है टिंडे गोश्त की रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। और ये स्पेशली ईद स्पेशल के लिए हम लोग इस तरह की डिशेस लेके आ रहे हैं ताकि आप लोग सब्जियों के साथ गोश्त का बनाएं और इन्जॉय करें अपने घर में। तो इसी तरह से आप लोगों को इसको ट्राई करना है और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।